स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी एनवाई में, जहां हम आपको ले चलते हैं अद्भुत, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की एक ऐसी दुनिया में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी है एक भूतिया जंगल की, जहां जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। तो इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाइए और अपनी लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। गांव के बाहर पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ था एक जंगल, जिसे लोग अमावस्या का जंगल कहते थे। कहते हैं, इस जंगल में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे किसी के चीखने की, हंसी की और कभी कभी पायल की हल्की सी झनकार। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर अमावस्या की रात जंगल से लाल रंग की रोशनी निकलती थी। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि यह जंगल शापित है। सैकड़ों साल पहले यहां एक राक्षसी आत्मा को बंद किया गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह आत्मा अब भी वहां है या नहीं। गांव के तीन दोस्त, विवेक, आर्यन और कृति, इन कहानियों को सुनकर हैरान थे। उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस जंगल का सच पता लगाएंगे। विवेक, जो एक यूट्यूबर था, ने यह तय किया कि वह अपने चैनल के लिए इस जंगल की एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। यह सब बकवास है, विवेक ने कहा। मैं इस जंगल में जाऊंगा और सच दुनिया के सामने लाऊंगा। आर्यन और कृति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उनकी बात नहीं मानी। अंततः उन्होंने भी उसका साथ देने का फैसला किया। वे तीनों एक अमावस्या की रात जंगल की ओर निकले। उनके पास टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान था। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे थम गई थी। यहां सच में कुछ अजीब है, कृति ने धीमी आवाज में कहा। डरने की जरूरत नहीं है, विवेक ने कहा। हम बस थोड़ी देर यहां रहेंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने कैमरा चालू किया और जंगल के अंदर गहराई तक जाने लगे। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक टूटे हुए मंदिर के अवशेष थे। ये वही जगह हो सकती है जहां आत्मा को बंद किया गया था, आर्यन ने कहा। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगीं और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। ये क्या था? कृति ने घबराकर पूछा। शायद हवा की आवाज है, विवेक ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। वे तीनों जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जंगल और डरावना होता गया। अचानक कृति ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। आर्यन, मजाक मत करो, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं किया, आर्यन ने जवाब दिया। जब कृति ने पीछे मुड़ कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ? विवेक ने पूछा। यहां कोई है, कृति ने कांपते हुए कहा। तभी उनके कैमरे में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। यह क्या है? आर्यन ने घबरा कर कहा। वे तीनों तेजी से भागने लगे, लेकिन जंगल में रास्ता खोजना मुश्किल था। भागते भागते वे एक बड़ी झील के पास पहुंच गए। झील के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तुम लोग यहां क्यों आए हो? बूढ़े आदमी ने गुस्से से पूछा। हम इस जंगल का सच जानना चाहते हैं, विवेक ने कहा। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि यह जंगल एक श्रापित आत्मा का निवास है। सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निर्दोष लोगों की बलि दी थी, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक दिया और उसकी आत्मा को इस जंगल में कैद कर दिया। तब से यह आत्मा हर अमावस्या को जागती है और अपनी आजादी की तलाश करती है। क्या हम यहां से बाहर निकल सकते हैं? कृति ने पूछा। अगर तुमने आत्मा को परेशान किया है तो अब तुम्हारा बच पाना मुश्किल है, बूढ़े आदमी ने कहा। तभी झील से एक बड़ी परछाई निकली। वह परछाई हवा में तैर रही थी और उसके चारों ओर लाल रोशनी थी। ये वही आत्मा है, बूढ़े आदमी ने कहा। आत्मा ने चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। विवेक ने अपने कैमरे से आत्मा का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आत्मा और गुस्से में आ गई। तुम्हें सच जानना था ना? अब इस जंगल का हिस्सा बन जाओ, आत्मा ने कहा। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उन्हें घेर लिया।
तभी बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में एक ताबीज निकाला और आत्मा की ओर फेंक दिया। ताबीज के गिरते ही आत्मा चिल्लाई और गायब हो गई। यह ताबीज इस जंगल की रक्षा करता है, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन जब आत्मा गायब हुई तो झील के पानी में हलचल होने लगी। पानी के बीच से एक और आकृति उभरी। यह आकृति एक प्राचीन देवता की थी, जिसने इन तीनों को गुस्से से देखा। तुम लोगों ने इस जंगल की शांति भंग की है, देवता ने गंभीर स्वर में कहा। यह ताबीज तुम्हें अभी बचा सकता है, लेकिन अगली बार अगर कोई इस पवित्र स्थान को परेशान करेगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम क्षमा चाहते हैं, विवेक ने कहा। हमने आपकी अनुमति के बिना यहां आकर गलती की। देवता ने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी और फिर झील में विलीन हो गए। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें बचा लिया। अब यहां से तुरंत चले जाओ और फिर कभी मत लौटना। किसी तरह तीनों जंगल से बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन उस अनुभव ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने गांव लौटकर कभी किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। विवेक ने वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया, क्योंकि उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य छुपे रहना ही बेहतर है। आज भी अमावस्या का जंगल अपने डरावने रहस्यों के साथ खड़ाडादिहा है, और जो भी उस जंगल में जाने की हिम्मत करता है वह कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई